ऐसे किस्से तो आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे कि किसी लड़की ने किसी लड़के से भागकर शादी कर ली और अब वो सुखपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। जब किसी प्रेमी के बारे में किसी प्रेमिका को ठीक ढंग से पता चलता है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह फिर अपनी जान बचाने की लगातार गुजारिशें कर रही होती है और इस मामले में वह पुलिस तक का सहारा लेती है। ऐसा ही हुआ पंजाब में, जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ भाग तो गई, लेकिन वहां भागने पर उस प्रेमी ने उसके साथ 8 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। वह अकेला ही नहीं, उसके दोस्त भी उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे और फिर उसकी बिगड़ जाती है हालत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है पंजाब से। पंजाब का एक प्रसिद्ध जगह है बरनाला। बरनाला के एक छोटे से एरिया है जिसका नाम है नथाना। नथाना गांव का एक समाज सेवी पुलिस के पास फोन करता है और उनसे कहता है कि आप लोग तुरंत गाड़ी लेकर इस दिए गए पते पर तुरंत पहुंच जाइए। तो पुलिस अब उस समाज सेवी के कहने के अनुसार कार्रवाई करती है और उनके बताए गए पते पर पहुंच जाती है। यह पता खेतों में बना हुआ एक छोटा सा कमरा होता है। उस कमरे में पुलिस जाकर देखती है तो वहां पर एक लड़की बहुत बुरी स्थिति में पड़ी हुई है। उससे ना बैठा जा रहा है ना ही लेटा जा रहा है। वह बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। अब पुलिस उस लड़की को बरामद करती है और उसको लेकर आती है अपने साथ और सीधा ले जाकर उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद उस लड़की का जो इलाज है वो शुरू कर दिया जाता है। अब यहाँ पर समाज सेवी और पुलिसकर्मी उस युवती से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम इतनी लहूलुहान स्थिति में हो, क्या कारण है, क्या वजह है। अब जो लड़की वो खुलासे करने वाली थी, शायद दोस्तों आप भी चौंक जाएं, हैरान रह जाएं कि किसी लड़की के साथ या किसी प्रेमिका के साथ उसका प्रेमी इतना बुरा कैसे कर सकता है। दोस्तों, अब वह लड़की अपने बयान दर्ज करवा रही थी पुलिस के पास। वो पुलिस उस लड़की के बयानों को दर्ज कर रही होती है और वह लड़की बता रही होती है कि उसकी दोस्ती करीबी 1 साल पहले एक लड़का है जिसका नाम जगमीत सिंह है। वह जगमीत सिंह पड़ोस के एक गांव का रहने वाला है। यहाँ दोनों के बीच में जब प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वह एक दिन अपना घर छोड़ने का निर्णय कर लेती है और वह जगमीत सिंह के साथ भाग जाती है। और यहाँ पर जगमीत सिंह उसको चिकनी चोपड़ी बातों में लेकर अपने साथ भगा कर ले आता है। वह कहता है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर जाकर शादी करना और शादी करने के बाद तुम बड़े प्यार से रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर वह युवती उस आदमी की बातों को मान लेती है और उसके साथ भाग आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब वह अपने गांव अपने घर भगा कर लेकर आता है तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वह उस लड़की को अपने घर में ले जाए। यहाँ पर वह लड़का उस लड़की को समझा बुझा रहा होता है और उसको ले जाकर अपने खेतों में बने हुए कमरा, जिसको हम कोठरा बोलते हैं, उसमें ले जाता है और वहां पर उस लड़की को बिठा देता है और कहता है कि तुम अभी यहाँ पर इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर अब वह लड़का वहां से गायब हो जाता है। वह लड़की उस कमरे के अंदर बैठी हुई होती है और अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। दोस्तों, अब वह युवक वहां से लापता है। वह कहाँ गया है, किस लिए गया है, किसके पास गया है, उसके बारे में उस लड़की को कोई भी जानकारी नहीं होती। करीब 1-1.5 घंटे के बाद वह जगमीत अपने एक दोस्त के साथ वहां पर आता है और वहां पर आने के बाद अब उस लड़की से चिकनी चोपड़ी बातें करता है और फिर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद वह नहीं रुकता है और अब उस जगमीत के साथ ही जो उसके साथ चलकर आया था उसका दोस्त, वह भी अब उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी कि दुष्कर्म करता है। और दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की आनाकानी करती है, मना करती है, कलेश करती है, तो उस लड़की को पीटा भी जाता है और अब उसको बंधक बनाकर उस कमरे में बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि हमें शादी वादी कुछ नहीं करनी तुमसे, हमें तो सिर्फ अपना कोई बदला लेना था। और ऐसा कहकर जगमीत अब उस लड़की के साथ दोबारा दुष्कर्म करता है। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की हैरान है, परेशान है, क्योंकि जो व्यक्ति उसको भगा कर लेकर आया था, शादी करने के लिए कह कर आया था, वही व्यक्ति अब उसकी इज्जत लूट रहा है और अपने दोस्त से भी यही सब करने के लिए बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है। अब वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान हैरान है।
अब यहाँ पर दिन बीतने लगते हैं दोस्तों। रोजाना का यही सिलसिला होता है कि वो दोनों आते हैं और दोनों इसी प्रकार का दुष्कर्म करते हैं उस लड़की के साथ, जिसके कारण उस लड़की की हालत खराब हो गई। वह लड़की अपने बयान में ये बता दी कि वो जगमीत है, वह नशीले पदार्थों की तस्करी का कार्य करता है, यानी कि वह गांव में नशीले पदार्थ बेचता है और उस नशीले पदार्थों को खरीदने के लिए उसके उस छोटे से कमरे में बहुत सारे युवक बाहर से आ रहे होते हैं और वो वहां पर घंटों घंटों बैठे रहते हैं। वह लड़की भूखी प्यासी परेशान अवस्था में उस कमरे के अंदर बंद रहती है। उसको भी डर होता है कि वह कहीं बाहर निकले, कहीं उसके साथ सभी गांव वाले ऐसा ही बुरा काम ना कर दें। दोस्तों ऐसा करते करते करीब 8 दिन बीत जाते हैं। वह लड़की परेशान है, दुखी है। आखिर उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से उसको ऐसी सजा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर कर्म तो उससे गलत हुआ कि उसने अपने माता पिता का कहना ना मान के उसने अपने चंद दिनों मिले एक ऐसे मित्र से ज्यादा घनिष्ठता कर ली जो कि आज उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह बेहद ही शर्मनाक कर्म है। और दोस्तों उस लड़की को एक दिन जगमीत का फोन आता। अब वह लड़की उस जगमीत के फोन को लेते हुए उसकी लोकेशन को ऑन करते हुए वह फोन करती है एक समाज सेवी के पास, क्योंकि उसका एक नंबर होता है और वह उसकी जबान पर रटा होता है। अब उस समाज सेवी के पास जैसे ही फोन करती है, कहती है कि मेरी ये लोकेशन है, आपको मिल गई होगी, आप इस जगह आ जाइए और मेरी जान बचा दीजिए। इतना कहकर वह अब उस फोन को काट देती है और वो उस फोन को उसी जगह पर रख देती है जहां पर अक्सर जगमीत चार्जिंग में लगाकर छोड़ जाता था। दोस्तों जैसे ही उस लड़की की लोकेशन उस समाज सेवी को मिलती है तो समाज सेवी तुरंत उठ खड़े होते हैं और अब वह पुलिस को भी और उस लड़की के परिवार को भी जागरूक करते हैं। उनसे कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें उस लड़की को बरामद करना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी ना हो जाए। अब दोस्तों इतनी बात को सुनते हुए पुलिस के पास भी फोन किया जाता है, पुलिस को भी मौका वारदात पे बुलाया जाता है। अब जैसे ही पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, उस कमरे में पहुंचती है, उस लड़की को तो बरामद कर लेती है, लेकिन वह जगमीत और उसका दोस्त वहां पर नहीं मिलता है। उस लड़की को अस्पताल में लाकर भर्ती कराया जाता है और उस जगमीत के खिलाफ 376 संबंधित और भी धाराएं लगाकर उस व्यक्ति को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे उस व्यक्ति को खोज लिया जाएगा उस पर कठिन कार्रवाई जो कि कानून करता है वह सब होगा और उस व्यक्ति को पता पड़ जाएगा कि उसने किसी लड़की के साथ गलत कार्य किया है। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा। जो माता पिता आपको पालते हैं, पोसते हैं, आपको इतना बड़ा करते हैं और आप लोग उस कथित आशिक के प्रेमी के कहने पर उस परिवार को ही छोड़कर चले आते हैं, भाग जाते हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। आपको अपने माता पिता की इज्जत का ठीक ढंग से ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, सुंदर लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं नया संदिग्ध मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।